आज हम बात करेंगे सुकरात पर, वह व्यक्ति जिसने सोचने का मतलब बदल दिया। सुकरात कहते हैं कि कभी कभी एक आदमी पूरी दुनिया की सोच बदल देता है। न कोई किताब लिखती है, न सेना बताता है, न राजा बनता है, फिर भी सदियों बाद लोग उसका नाम याद रखते हैं। वह आदमी सुकरात था। यूनान का एक साधारण दार्शनिक जिसने सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई, और उसी हिम्मत ने उसे मौत के कटघरे तक पहुंचा दिया। समय था 5वीं सदी। एथेंस ग्रीस की राजधानी। यह वह दौर था जब एथेंस कला, लोकतंत्र और शिक्षा का केंद्र था। यहाँ हर गली में बहस होती थी, सत्य क्या है, न्याय क्या है, आत्मा क्या है। सुकरात भी इसी शहर में जन्मा। न कोई अमीर परिवार, न कोई राजवंश। वह एक पत्थर तराशने वाले का बेटा था, लेकिन उसके पास थी सवाल पूछने की कला। सुकरात का तरीका था संवाद और सवाल। वह किसी को भी रोककर पूछ लेता, तुम कहते हो न्याय क्या है, पर क्या तुम जानते हो इसका अर्थ? लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने शब्द तो सीखे थे, लेकिन सोचने की कोशिश नहीं की थी। सुकरात कहता था, मैं सबसे बुद्धिमान इसलिए हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। यह सुनकर लोग या तो मुस्कुरा देते या गुस्सा हो जाते, क्योंकि उसके सवाल लोगों के झूठे ज्ञान को नंगा कर देते थे। सुकरात का तरीका अब सोक्रेटिस मेथड के नाम से जाना जाता है। इसमें वह किसी विषय पर सवालों की श्रृंखला के जरिए सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता था। वह कहता था, ज्ञान दूसरों से नहीं मिलता, वह तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। मैं सिर्फ तुम्हें उसे जन्म देने में मदद करता हूँ। इसलिए वह खुद को आत्मिक दाई, मिडवाइफ ऑफ द सोल कहता था। वह मानता था सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव और संवाद से आता है। सुकरात के शिष्यों में सबसे प्रसिद्ध था प्लेटो। प्लेटो ने अपने गुरु के विचारों को आगे बढ़ाया और आगे चलकर प्लेटो का शिष्य बना अरस्तु, यानी एरिस्टोटल। इस तरह सुकरात का विचार पश्चिम दर्शन का मूल बना। जहाँ सुकरात ने सवाल उठाए, वहीं प्लेटो ने अपने ऊपर उनके उत्तर ढूंढने की कोशिश करी। लेकिन सवाल पूछना हमेशा आपको पसंद नहीं आता। एथेंस के कई प्रभावशाली लोग सुकरात से नाराज थे। उन्हें लगता था कि यह बूढ़ा आदमी नौजवान को बिगाड़ रहा है और देवताओं का अनादर करता है। 406 ईसी पूर्व में सुकरात का मुकदमा चला। युवाओं को भटकाने और देवताओं का अपमान करने का आरोप। कोर्ट में लगभग 500 जज थे। सुकरात ने बचाव में कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा, अगर सत्य की खोज अपराध है तो मैं दोषी हूँ। जजों ने फैसला सुनाया, सुकरात को जहर पीकर मौत दी जाएगी। मौत के दिन उसके शिष्य पास बैठे थे, प्लेटो, केरेटो और कई अन्य।
सभी रो रहे थे। सुकरात शांत था। वह बोला, मृत्यु से मत डरो, जो मरता है वह कुछ नहीं जानता, और जो कुछ नहीं जानता उससे डर कैसा। हमें हेमलॉक यानी जहरीला पौधा का रस पिया। धीरे धीरे उसका शरीर सुन्न होने लगा और फिर वह मुस्कुराते हुए चला गया। सुकरात चला गया, लेकिन उसके सवाल जीवित रह गए। उसके शिष्य प्लेटो ने द अपोलोजाई, क्रिटो एंड फेडो जैसी किताबों में सुकरात की सोच को अमर बना दिया। आज भी जब कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी से कहता है, सोचो, खुद सवाल करो, खुद समझो, तो कहीं न कहीं सुकरात बोल रहा होता है। सुकरात का दर्शन कुछ बिंदुओं में समझो, जैसे कि स्वयं को जानो, सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान है। नैतिकता यानी इथिक्स, सभी सही और गलत का निर्णय मनुष्य के विवेक से होना चाहिए, डर से नहीं। नंबर 3, ज्ञान ही सद्गुण है। अगर व्यक्ति सचमुच जानता है कि क्या सही है तो वह गलत करेगा ही नहीं। नंबर 4, संवाद की शक्ति। प्रश्न पूछना सत्य तक पहुंचने का सबसे सख्त तरीका है। नंबर 5, मृत्यु से न डरना, क्योंकि मृत्यु सिर्फ आत्मा का एक नया रूप है। सुकरात ने हमें सिखाया कि सवाल करना विरोध नहीं, बुद्धिमत्ता है। वह आदमी जिसने कभी कोई किताब नहीं लिखी, आज हर किताब में मौजूद है। वह मर गया, लेकिन सोच की आज़ादी जिंदा कर गया। जो सत्य के लिए मरता है, वही आने वाली पीढ़ियों को जीना सिखाता है। सुकरात एक नाम नहीं, बल्कि सोचने की क्रांति का प्रतीक है। प्लेटो की आवाज जैसे शब्द, मेरे गुरु सुकरात मरा नहीं, वह हर उस इंसान में जिंदा है जो प्रश्न पूछने की हिम्मत रखता है। धन्यवाद।